हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं सेक्शन 2 के अदर डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो द भारतीय साक्ष्य बिल या अधिनियम 2023 में सेक्शन 2 सब क्लॉज ई एविडेंस की बात कर रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जुडिशियरी की, तो वहां पे ये डेफिनेशंस पूछा ही जाता है। Evidence means and includes all statements, including statements given electronically, which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. And secondly, all documents, including electronic or digital records, produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence. अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है जनरली जो जुडिशरी में, वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस आर देयर एज पर द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस वो एविडेंस है जो विटनेस जो है वो कोई भी फॉर्म में दे रहा है बट बोल के दे रहा है। अगर उसने मर्डर होते हुए देखा हुआ है या फिर वो गवाही दे रहा है कि ये उसका प्रॉपर्टी है, बट वो ओरली दे रहा है, विटनेस जो है वो ओरल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है, दैट इज ओरल एविडेंस। और कोई भी विटनेस या पार्टीज अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म में कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज केस, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे कहलाएगा। Evidence Evidence means to show clearly, to make plain, certain, or to prove. It tends to prove or disprove a fact, the truth of which is submitted to judicial investigation. तो एविडेंस का मेन मीनिंग क्या है कि वो कोई भी फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव कर रहा है। आज मेरा नाम पार्थ है, तो उसके प्रूव प्रूव के लिए, प्रूव करने के लिए मैं अपने आइडेंटिटी कार्ड को दूंगा, तो वहां पे क्या है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं एविडेंस देने के लिए कि मेरा नाम पार्थ है। डिस्प्रूव, अगर मेरे पास मैंने वो चीज नहीं किया हुआ है, तो उसके भी रिलेटेड मैं एविडेंस यहाँ पे दे सकता हूँ। तो एविडेंस का मेन पर्पस क्या है कि वो क्लियर कर रहा है। क्या क्लियर कर रहा है? जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, इसने किया है या नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल चोरी किया है या नहीं किया हुआ है, तो उसके ऊपर वो एविडेंस देगा, सबूत देगा अपने, दैट इज एविडेंस। कौन कौन सी चीजें एविडेंस नहीं है? तो सेक्शन 1 में हमने पहले ही देखा था दैट एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस, वो एविडेंस में कंसीडर नहीं किया जाता है। एफिडेविट इज फॉर सपोर्टिंग ऑफ द एविडेंस या डॉक्यूमेंट, बट इट इज नॉट एन एविडेंस। दूसरा, रिजल्ट ऑफ लोकल इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी पुलिस या अदर ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के टाइम कोई भी एविडेंस दे रहे या फिर कोई भी रिपोर्ट सबमिट कर रहे, दैट इज नॉट एन एविडेंस। स्पीचेस बाय द मिनिस्टर्स आर नॉट एविडेंस। न्यूज़पेपर आइटम्स, प्रिंट्स जो भी न्यूज़पेपर में मिला हुआ है या दिया गया, प्रिंट किया गया, दैट आर नॉट एविडेंस। Pleadings are not evidence. Evidence collected by police during investigation against are not evidence. And statement of witnesses in FIR are not evidence. उसको corroborate करने के लिए यूज किया जा सकता है या टेस्टिमनी को हिलाने के लिए, मतलब उसको डिस्टर्ब करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट एन एविडेंस। Very important, classification of evidences. There are total 11 classification of evidences. First, oral and documentary evidence. Oral evidence consists of statement in the court by witness, जो भी witness बयान करके बोल के बताता है, that is oral evidence. Documentary evidence consists of documents produced for inspection by the court. तो हमने देखा documents में कौन कौन सी चीजें आती है जो आप शो कर सकते हो, जो लिखित में और आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, that is documentary evidence. Second, primary and secondary evidence. Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court, also called original document. और दूसरा है secondary evidence, as per section 58 of the act, the new evidence act includes certified copies, copies made from original, etc. तो प्राइमरी एविडेंस, जिसको ओरिजिनल एविडेंस भी कहा जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, तो प्राइमरी एविडेंस क्या है? जो ओरिजिनल कॉपी है आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स के, उसको प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने अपने आधार कार्ड का जो ओरिजिनल होता है वो शो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में, तो उसको प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस में अगर मैं अपने आधार कार्ड की कॉपी, जेरोक्स कॉपी प्रोड्यूस कर रहा हूँ कोर्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी है, ओरिजिनल रजिस्टर्ड सेल डेट। तो देखो जो ओरिजिनल रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट, वो आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और अगर इसकी जेरोक्स या आपके पास इसकी सर्टिफाइड कॉपी होगी, तो वो किसके अंडर फॉल हो जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद है पर्सनल एंड मटेरियल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस विच इज गिवन बाय ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली। Material evidence is where the objects are presented for the inspection of the court. पर्सनल एविडेंस जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। मतलब आज मैंने किसी को मर्डर होते हुए देखा, मैंने यहाँ पे हीट हीट को फील किया, सेंस किया, तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो पर्सनल एविडेंस है, पर्सनली मैंने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ए सॉ बी मर्डरिंग सी। इफ ए डिपॉजिट इज एविडेंस बिफोर द कोर्ट, इट इज पर्सनल एविडेंस। ए ने बी को मर्डर करते हुए देखा, किसको, सी को। अगर ये ए डायरेक्टली कोर्ट में जाके ये बयान देता है, तो ये उसका पर्सनल एविडेंस हो जाएगा। मटेरियल एविडेंस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग आप उसके सपोर्ट में दे रहे हो टू प्रूव दैट फैक्ट, इट इज अ मटेरियल एविडेंस। फॉर एग्जांपल बी ने सी का मर्डर किया, किससे किया हुआ था, नाइफ से किया हुआ था। अगर वो नाइफ आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट में, दैट इज मटेरियल एविडेंस। फिर फोर्थ टाइप इज डायरेक्ट और परसिपिएंट एंड इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। Direct evidence, the existence of a given thing or fact is proved either by its actual production or by the testimony. Direct, आज मैंने खून होते हुए देखा है, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है, वो पर्सनली डायरेक्ट उसमें रिलेटेड हो जा रहा है। या फिर अगर आप वेपन लेके आते हो या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आते हो, वो डायरेक्ट एविडेंस है। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल सेल डीड है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, circumstances from which a conclusion is drawn and proved. Circumstances should be conclusive. आज देखो सी का मर्डर हुआ है, बट सी का मर्डर किसने किया ये किसी ने नहीं देखा, बट उस वक्त बी वो एरिया में मौजूद था। अब देखो यहाँ पे कोई विटनेस नहीं है। पहले एग्जांपल में क्या था कि ए वहां पे मौजूद था, ही वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द मर्डर, ए सॉ बी मर्डरिंग सी। बट ये केस में क्या है कि सी का मर्डर हो गया है, बट वहां पे कोई विटनेस नहीं है, बट बी को वहां पे देखा गया था वो एरिया में। मर्ड किसी ने उसको मर्डर होते हुए नहीं देखा, बट समवन सॉ बी प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर उसको पनिश किया जा सकता है। Then fifth, substantive and non-substantive evidence. Substantive evidence is that on which reliance can be placed for the decision of the case, and non-substantive evidence is that which is corroborative or contradicts the fact. Substantive evidence क्या है कि आप उस पर रिलाई कर सकते हो। ये मर्डर वेपन है, तो मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स था, तो वो रिलाई कर सकते हो कि हाँ इसी से मर्डर हुआ है। नॉन सब्सटेंटिव मतलब क्या है कि आप वो ऑब्जेक्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए उस पे आप रिलाई नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट के पास आप जेरोक्स कॉपी या कार्बन कॉपी कोई सेल डीड का लेके जाओगे, तो कोर्ट उस पर रिलाई नहीं करेगा जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोड्यूस नहीं करते हो। एक्सेप्शंस भी है, बट यहाँ पे नॉन सब्सटेटिव एविडेंस है। मतलब यहाँ पे कोर्ट उस ऑब्जेक्ट पे या विटनेसेस पे रिलाई नहीं कर रहा है। Then is positive and negative evidence. Positive evidence tends to prove the existence of the fact, and negative evidence tends to disprove the existence of the fact. आज सपोज किसी ने चोरी की, ए ने चोरी की है, तो मैं एविडेंस दे रहा हूं कि उसने ही चोरी की, तो ये पॉजिटिव एविडेंस है। और अगर वो बी पर्सन यहाँ पे प्रूफ दे रहा है, एविडेंस दे रहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो वो नेगेटिव एविडेंस हो जाएगा। मतलब कुछ चीज का होना, अगर आप सबूत दे रहे हो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, वो पॉजिटिव एविडेंस है। और अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे तो बिल्डिंग थी ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एविडेंस। Then is best and inferior evidence. Best evidence consists of statements made by a witness or contained in the document.
अब देखो, यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस को बेस्ट एविडेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी पर्सन ने किसी का खून होते हुए देखा तो वो बेस्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है, विटनेस ने खुद देखा हुआ है। या फिर आपके पास अगर ओरिजिनल सेल डीड है, वो बेस्ट एविडेंस है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी अगर ओरिजिनल पर्सन या डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट में, दैट इज द बेस्ट एविडेंस। एंड inferior evidence suggests that better evidence might be available। आज मेरे पास ओरिजिनल सेल डीड नहीं है बट उसका जेरोक्स है, तो जेरोक्स जो सेल डीड का है वो इंफीरियर एविडेंस है। उसका बेस्ट एविडेंस हो सकता है, ओरिजिनल आप प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज इंफीरियर एविडेंस। Then is presumption or prima facie evidence. It is the evidence which is declared to be sufficient evidence of the fact unless a contradictory fact is proved. प्राइमा फेसी एविडेंस हम बार बार ये जजमेंट्स में सुनते हैं, वो क्या है? वो एक ऐसा फैक्ट है जो कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर ये चीज आपको दिख जाती है या सपोर्ट कर लेते हैं आपके कोई पर्टिकुलर केस में, तो इट विल बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज इज नो ऑफेंस। तो देखो यहाँ पे डिक्लेयर कर ही दिया है, ठीक है, कोई लॉ में बताया गया है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से नीचे अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर कोर्ट में कोई 7 साल के नीचे का बच्चा कोई क्राइम करके आ रहा है, तो वहां पे प्राइमा फेसी एविडेंस कोर्ट को दिख रहा है कि ये 7 साल के नीचे का है चाइल्ड, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, प्राइमा फेसी। देन इज कंक्लूसिव एविडेंस। ऑलरेडी ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इट इज एन एविडेंस विच नो पार्टी इज परमिटेड टू कॉन्ट्राडिक्ट इट बाय एविडेंस। आज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है, तो इस पे और कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता, वो कंक्लूसिव एविडेंस है। आज कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, उस पर फिर कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, दैट विल बी कंक्लूसिव इन नेचर। उसके बाद है corroborative evidence। It strengthens or confirms the already existing evidence। It is generally taken along with substantive evidence। corroborative evidence क्या है? वो सपोर्ट कर रहा है आपके फैक्ट को। अगर वो फैक्ट को डिसप्रूव कर रहा है तो वो corroborative नहीं कहलाएगा। corroborative हमेशा substantive के साथ ही चलता है, वो सपोर्ट करता है जो आपका डॉक्यूमेंट है या फिर आपने जो फैक्ट्स वहां पे रखे हुए हैं। एंड लास्टली इज यर्स एविडेंस। यर्स एविडेंस मैं लेटर वीडियोस में जब ये पर्टिकुलर सेक्शन आएगा तब डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।